हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं वाराणसी। वैसे तो वाराणसी अनेक घाटों के लिए प्रसिद्ध है और हर घाट अपनी कुछ कहानी अपने बयां करते हैं। और गंगा किनारे बसे इन घाटों में से एक है मणिकर्णिका घाट। वास्तव में ये घाट न जाने कितने रहस्यों को अपने अंदर दबाए हुए अध्यात्म का एक विचित्र नमूना प्रस्तुत करता है। तो आइए जानते हैं वाराणसी के मणिकर्णिका घाट से जुड़े हुए कुछ रहस्य और विचित्र तथ्यों के बारे में। तो आज मैं आपको लेकर चलता हूँ मणिकर्णिका घाट और जानते हैं उसके बारे में सारी जानकारी। दोस्तों, अब हम चल रहे हैं मणिकर्णिका घाट की ओर और देखते हैं रात के समय यहाँ का नज़ारा कैसा दिखता है। मणिकर्णिका घाट का रास्ता इन पतली गलियों में से होकर जाता है। मणिकर्णिका घाट शहर में मौजूद सबसे पुराने घाटों में से एक है। इस घाट का उल्लेख 5वीं शताब्दी के गुप्त अभिलेख में भी मिलता है। हिंदू धर्म में इसका सम्मान किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये पतली गलियों से होकर हम अभी जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट की ओर और लोगों से पूछते हुए जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम भी पहली बार जा रहे हैं, हमें रास्ता नहीं पता है। और मेन रोड से देखते हैं कितना अंदर है। ये देखिए आप, एरो लगा हुआ है। हम आपको बता दें, प्रतिवर्ष वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की 14 के दिन मणिकर्णिका घाट पर स्नान का महत्व बताया गया है। इस दिन घाट पर स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और इस वर्ष 2022 में ये स्नान 7 नवंबर को किया जाएगा। तो आप इस दिन यहाँ आकर पुण्य लाभ ले सकते हैं। और मणिकर्णिका घाट में वैकुंठ 14 के दिन श्रद्धालु रात्रि के तीसरे पहर स्नान करने आते हैं। कार्तिक माह का विशेष महत्व होने के कारण इस घाट पर भक्तों का तांता लगा रहता है। लोग चल रहे हैं आगे, आपको आई डोंट नो कितने दूर है। फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं, और यदि आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि किन किन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। कहते हैं कि यहाँ पर माता सती के कान की बालियाँ गिरी थीं, इसलिए इसे एक शक्तिपीठ के रूप में स्थापित किया गया और इसका नाम मणिकर्णिका रखा गया, क्योंकि संस्कृत में मणिकर्ण का अर्थ है कान की बाली। उसी समय से ये स्थान विशेष महत्व रखता आया है। ये भी कहा जाता है कि एक समय भगवान शिव हजारों वर्षों से योग निद्रा में थे। तब विष्णु जी ने अपने चक्र से एक कुंड को बनाया था, जहाँ भगवान शिव ने तपस्या से उठने के बाद स्नान किया था और इस स्थान पर उनके कान का कुंडल खो गया था, जो आज तक नहीं मिला। तभी से उस कुंड का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ गया। इस घाट पर होता है वैश्याओं का नृत्य। जी हाँ, मणिकर्णिका घाट पर चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के दिन वैश्याओं का विशेष नृत्य का कार्यक्रम आयोजित होता है। कहते हैं कि ऐसा करने से उन्हें इस तरह के जीवन से मुक्ति मिलती है। साथ ही उन्हें इस बात की उम्मीद भी होती है कि अगले जन्म में वे वैश्या नहीं बनेंगे। ये इकलौता घाट है जहाँ पर खेली जाती है चिता की राख से होली। जी हाँ, फागुन माह की एकादशी के दिन चिता की राख से होली खेली जाती है यहाँ। कहते हैं इस दिन शिव के रूप विश्वनाथ बाबा अपनी पत्नी पार्वती जी का गौना कराकर अपने देश लौटे थे। इनकी डोली जब यहाँ से गुजरती है तो इस घाट के पास के सभी अघोरी बाबा लोग नाच गाने रंगों से इनका स्वागत करते हैं और चिता की राख से होली खेलते हैं। आप देख रहे होंगे आधा किलोमीटर से भी ज़्यादा हम चल चुके हैं, लेकिन अभी तक मणिकर्णिका घाट तक नहीं पहुँच गए। देखना होगा और कितने आगे मणिकर्णिका घाट नज़र आ रहा है मुझे काफ़ी दूर से, लेकिन वो मंदिर परिसर था, मैंने आपको बताया। और शायद ये जो है वो शायद मणिकर्णिका घाट है। फाइनली यहाँ पर एक कुंड है और कहते हैं कि प्राचीन काल में माँ मणिकर्णिका की
अष्ट धातु की प्रतिमा इसी कुंड से निकली थी और कहते हैं कि प्रतिमा वर्ष भर ब्रह्मनाल स्थित मंदिर में विराजमान रहती है, परंतु अक्षय तृतीया को सवारी निकालकर पूजन दर्शन के लिए प्रतिमा कुंड में स्थित 10 फीट ऊंचे पीतल के आसन पर विराजमान कराई जाती है। इस दौरान कुंड का जल सिद्ध हो जाता है, जहां स्नान करने से मुक्ति मिलती है। और ये रहा मणिकर्णिका घाट, जीवन का अंतिम सत्य। इस घाट पर हर रोज 200 से 300 शवों को जलाया जाता है और कहते हैं कि यहाँ की चिता की आग कभी शांत नहीं होती है और यहाँ पर जलाए गए इंसान को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये कार्य 3000 साल से भी अधिक समय से होता आ रहा है। यहाँ पर चिता जलाने के लिए लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, यहाँ फ्री में कोई चिता नहीं जला सकता। ये काम डोम जाति के लोगों द्वारा होता है और उन्होंने इसे एक व्यवसाय के रूप में भी बना लिया है। ये भी कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ द्वारा यहीं पर माता सती का अंतिम संस्कार किया गया था। इसी कारण ये महाशमशान घाट प्रसिद्ध है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भी यहाँ जिसका दाह संस्कार किया जाता है, अग्निदाह से पूर्व उससे पूछा जाता है क्या उसने भगवान शिव के कान का कुंडल देखा। और कहते हैं जिस दिन भी यहाँ चिताएं जलनी बंद हो जाएंगी, उस दिन वाराणसी के लिए प्रलय का दिन होगा, जहां दूर विदेशों से भी लोग इस घाट को देखने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, ये थे मणिकर्णिका घाट से जुड़े कुछ रहस्य और तथ्य। तो बताइएगा आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।